मतलब देश का प्रधानमंत्री भी नीतीश कुमार से डरता है ना। आपको लग रहा है ना कि भीड़ में सबसे आगे आप हैं, तो सेनापति हैं तो आपको मिल रहा है क्रेडिट। गोलियों सेनापतियों को लगता है। 3 साल पहले भाजपा ने कहा था कि 3 साल बाद देंगे बिहार को विसर्जन करते, लेकिन भाजपा ने नहीं दिया। नीतीश कुमार पशुपति पारस को अपने पाले में इसलिए करके रखना चाहते हैं कि ताकत बढ़ेगी। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। एक और बड़ी खबर है, समझ लीजिए, बिहार की राजनीति से ही जुड़ी हुई है कि रातों रात किसी को कुछ पता भी नहीं चला और भाजपा के खेमे में नीतीश कुमार ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। अब कैसे सेंधमारी की है, क्या बातचीत है, तो इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बैठे हुए हैं। उनसे ही बातचीत करते हैं। तो कहाँ हो गया, किधर चल गया जेसीबी? सांप पाले कभी? पाले तो नहीं है, लेकिन जाने अक्सर कोई आम पेट नहीं है, कुत्ता बिलाई नहीं कि कोई पाल लेगा जी। हम पाले हैं, इसलिए हमको थोड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा, सांप भी पाले? हाँ, सांप का स्वभाव क्या है जी? खाना, हाँ। मतलब भोजन को निकल जाना, चबा के नहीं जी। और डसना। डसना। आप भोजन देते हैं तब भी डसता है, नहीं भोजन देते हैं तब भी डसता है जी। तो आप इसका मतलब ये मत समझिए कि सांप आपके साथ धोखा कर रहा है जी। धोखा नहीं कर रहा है, स्वभाव ही है। स्वभाव है बेचारे जी, का। आपके स्वभाव में हर दूसरे सांप को पकड़कर पाल लेने की है, और उस सांप का स्वभाव है कि आपको डस लेना है, डस लेना है। तो रोना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। पहला बात तो स्पष्ट कर दे, ये हाँ। बहुत इस सर्व समाज के लिए था ये। जी बिल्कुल। अब खबर पे वापस आते हैं जी। खबर से जुड़ा हुआ है, मत समझिए कि हम अपना मन का भड़ास निकाल रहे हैं। जी। देखिए, भाजपा ने जी। जब लोजपा को, समझिए कहाँ जोड़ रहे हैं हम, जी बिल्कुल। भाजपा ने जब लोजपा को नीतीश के खिलाफ भिड़ाया, जी। तब बुरा मत मानेंगे, लोजपा वाला लोग सांपे न था, जी। नीतीश को डस लिया। डस लिए। आपने उसके घर में फेंक दिया तो नीतीश कुमार को डसा गए। जी। अब नीतीश कुमार आपके घर में फेंकेंगे तो कौन डसाएगा? आप डसाएंगे? सांप के मालिक थोड़े हैं आप, हाँ। सांप का स्वभाव का मालिक थोड़े हैं आप। जी। आपने जिस हथियार को इस्तेमाल किया, भाजपा ने सीधे तौर पर इस चुनाव में 2015 वाली गलतियों को रिपीट नहीं किया। जी। 2015 में भाजपा बहुत कॉन्फिडेंट थी, उसे लगा कि नहीं, हम सब कुछ कर लेंगे, अपने दम पर कर लेंगे, किसी समीकरण की आवश्यकता हमें नहीं है। हिंदू है, हिंदू बहुत ज़्यादा है बिहार में, जीतेगा। जी। लेकिन जातिगत समीकरणों को भाजपा ने मिसरीड किया। जी। अब 2019 में 20 में एक बार फिर से मौका मिला भाजपा को। जी। भाजपा जानती थी कि यादव तोड़ नहीं पाएंगे, मुसलमान तोड़ नहीं पाएंगे। एक समीकरण बड़ा बचता है हिंदू पोलराइजेशन का, जिसको हमने 2015 में भुनाने की कोशिश की थी और आज भी भुना रहे हैं। जी। लेकिन ये तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक नीतीश में से जो हिंदू वोट है उसको घसका न दें। जी बिल्कुल। तो सीधे तौर पर नहीं अगर घसका सके तो नीतीश कुमार की फील्डिंग कर दी। एक रसल भाई पर छोड़ दिया पीछे उनको। हाँ। और रसल भाई पर डस दिया। पटना में आजकल मिलने भी लगा है। जैसे कि आपको भी डसा था एक दिन। तो ये जो सांप है ये डसने का काम करता है। जी। नेचुरल प्रक्रिया है उसकी। जी। अब दिक्कत क्या है कि अब देखिए, कुछ दिन पहले वीडियो एक वायरल हो रहा था कि एक शख्स बेचारा राखी बांध रहा था सांप को, उसको डस लिया। एक आदमी दूध का प्लेट लेके जा रहा था नागपंचमी में, उसको डस लिया। अब थोड़ी मारने जा रहा था, एक सांप से बचने का तरीका बता रहा था, वही डस लिया। जी। आजकल फेसबुक पे वायरल हो रहा है लोग सांप ना। जी। तो दिक्कत क्या है कि ये जो प्रक्रिया भाजपा ने की, जी। इसने एक तरह से नीतीश कुमार को मौका दिया कि वो भाजपा के खिलाफ खुलकर आ सके। लेकिन चूंकि इसकी वजह से नीतीश कुमार खुद कमजोर हो गए थे और कुर्सी पर बात आ गई थी। जी। अगर नीतीश कुमार 5 साल अगर कुर्सी से दूर रह जाएंगे तो जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, ये बात बहुत बड़ी बात है, समझना होगा। जी। जदयू वैसी पार्टी नहीं है जिसका संगठन इतना मजबूत हो ना कि वो दोबारा मेहनत करके वापस आ जाएगी। वंस नीतीश फेस लूजेस इट्स चार्म, जदयू इज नॉट गोइंग टू बी रिवाइव्ड। और इसी बात को समझते हैं आरसीपी सिंह, ललन सिंह और कुछ हद तक उपेंद्र कुशवाहा। और इस उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की तिकड़ी जो है आरसीपी की, ये कितना भी संघर्ष आपस में कर ले, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे होंगे लालू यादव की पार्टी में दोनों भाइयों के बीच में दरार पड़ी हुई है, वैसा कभी यहाँ नहीं होगा। ये खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ मजबूरी में बत्ती के हुए हैं, और ऐसी मजबूरी भाजपा और जदयू के बीच है।
जी अगर नीतीश आज भाजपा को छोड़ना चाहे तो उन्हें सबसे पहले कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन एक अपने स्वभाव के विपरीत फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा। अगर भाजपा छोड़ देती नीतीश को तो वो तो सत्ता में आएगी ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि रातों रात तो तेजस्वी और भाजपा के बीच कोई समीकरण नहीं बनने जा रहा है। और नीतीश भी मेक श्योर करेंगे कि ऐसा ना हो जी, बड़ी टूट करना चाहेंगे, भाजपा के लोगों को, राजद के लोगों को कांग्रेस में तोड़ना चाहेंगे और कहीं सरकार बनाना चाहेंगे एक तीसरे समीकरण के आधार पर जी। और कौन मंत्री नहीं बनना चाहता है, कौन सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहता है? कई लोग बनना चाहते हैं। जी राजद में भी छटपटी बहुत ज़्यादा है, 2 बार से ये लोग दूर रह रहे हैं। लेकिन जब ये सारे समीकरण एक जगह साधे जा रहे थे उस वक्त हमने देखा कि नीतीश कुमार से मिलने चले जाते हैं पशुपति कुमार एक गुट लेकर अपना जी, और जब ये लेकर जाते हैं तो कुछ सवाल पैदा होते हैं जी। जिस तरीके से तेजस्वी और नीतीश एक मंच पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर एक मांग लेकर गए थे कि ओबीसी को जनगणना में शामिल कर लिया जाए इस बार के, इसी तरह का कुछ समीकरण नीतीश कुमार भी साधना चाहते हैं। बिल्कुल, नीतीश चाहते हैं कि तेजस्वी का नाम भी ले लें। देखिए नीतीश क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, समझिए यहाँ गेम क्या है। आपको लग रहा है ना कि भीड़ में सबसे आगे आप हैं तो सेनापति हैं तो आपको मिल रहा है क्रेडिट, गोलियों सेनापतियों को लगता है पहले अगर आगे खड़ा रहेगा तो। और तेजस्वी यादव कोलेटरल डैमेज बनाकर नीतीश कुमार ने आगे ढकेल दिया कि भाजपा को हमारा डायरेक्ट देखने का हमको मौका ना मिले, बार बार आपको मैं चिमटी काटूंगा, आप उठा के थप्पड़ मार दीजिएगा। लेकिन हम अगर बार बार सामने किसी और को करके बोले कि चिमटी काटो आप उसको थप्पड़ मारिएगा। तो तेजस्वी भाजपा भीड़ है, नीतीश कुमार अभी कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहते हैं भाजपा से। लेकिन भाजपा के पास आने वाले समय में कई मुद्दे हैं। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो कांग्रेस की जो एमएलसी हैं प्रियंका मिश्रा जी, उनका बात अचानक से याद आ जाता है। वे सीधे तौर पे कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हर मुद्दे पर बीजेपी से अलग तो होते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं, चाहे अलग अलग मसले कैसे टिक जाएंगे जी? अपना जमीन हो तब तो खेती करें जी, ये बटैया पर कितना दिन करेंगे बेचारे। हाँ, आई बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार मजदूर नहीं है, मालिक है जी, और ये मजदूर बनाया गया है परिस्थितियों के तहत उनको जी। और ये देखिए मैं वही साबित करना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपनी शक्ति बढ़ाई ना, बढ़ाते उन्होंने भाजपा से बदला लिया, पहले लोजपा को तोड़कर लोजपा को समाप्त कर दिया। भाजपा में हिम्मत हुआ चिराग पासवान के साथ सटने का, कहीं मंत्री बना दिए नरेंद्र मोदी जी। मतलब देश का प्रधानमंत्री भी नीतीश कुमार से डरता है ना जी। चिराग पासवान के वाले केस में साबित हुआ कि नहीं ये बात जी? बिल्कुल, क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? ओम बिरला के पास ये कागज फाड़ के फेंक नहीं दिए। हाँ, कागज मामला चलता कोर्ट में, तब तक चिराग पासवान मंत्री रहते जी। लेकिन आप में डर है और कुछ हद तक ये डर नीतीश कुमार में भी है, वो नहीं चाहते कुर्सी जाए, लेकिन ताकत तो बढ़ाएंगे ना जी। और लौकु समीकरण या उनको सुहा की वापसी या विभिन्न मुद्दों पर भाजपा का विरोध करना पर्दे के पीछे से, और अब तो खुलेआम भी करेंगे। मैं कह रहा हूँ जी, ये जो जनसंख्या नियंत्रण का बिल आने वाला है इस पर भाजपा और जदयू आमने सामने होगी जी। इसके अलावा CNRC भी मुद्दे हैं और कई मुद्दे आमने सामने हैं। नीतीश कुमार को अगर भाजपा से गठबंधन तोड़ना होता ना, ये भी बहुत बड़ा मैं आइस ब्रेकर डालने जा रहा हूँ यहाँ पे। अगर नीतीश कुमार को, दर्शकों को सुनिए ध्यान से, अगर नीतीश कुमार को गठबंधन तोड़ना होगा भाजपा से तो सबसे बड़ा मुद्दा जानते हैं कौन सा उठाएंगे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। बिल्कुल। इससे बड़ा मुद्दा नहीं है। और जब वो डीएनए करके लड़ सकते हैं तो वो एक बार एनडीए में इस मुद्दे पर लड़ाई कर सकते हैं और उनके पास एक बड़ा हथियार है, जब चाहे तब इसको उठाएंगे और जब चाहे तब गठबंधन टूट जाएगा जी। बिल्कुल, कि भाजपा ने धोखा दिया आके तो कह देंगे, वो तो 3 साल बाद कहेंगे। 3 साल पहले भाजपा ने कहा था कि 3 साल बाद देंगे बिहार को विशेष राज्य, लेकिन भाजपा ने नहीं दिया, हम तोड़ रहे हैं जी। हो गया जी, कोई पूछने नहीं जाएगा, सबूत नहीं चाहिए, आपने कहा मान लिए, 15 साल से आप मालिक है, अब जो बोल रहे हैं सही होगा। और इस वजह से नीतीश कुमार अभी ये बड़ा गेम नहीं खेलना चाहते, छोटे छोटे गेम्स खेल रहे हैं। और आज पशुपति पारस को मंत्री बनना, आप जानते हैं, हम जानते हैं, बिहार की जनता जानती है, जो नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए कि पशुपति पारस जदयू कोटे से मंत्री बने हैं, कागज पर नहीं लेकिन बने हैं और नीतीश के कहने पर बने हैं। और आज जो लोजपा इनके पास पड़ी हुई है जी, वो चिराग की संपत्ति है जी। और चिराग की संपत्ति लोजपा अगर इनके पास है तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा उसमें तामझाम लगा होगा। नहीं, नीतीश कुमार का इफेक्ट जो है सीधे तौर पे चिराग पासवान के लोजपा पर और भाजपा पर कैसे दिखता है, ये बात भी स्पष्ट हो जाती है। जैसे चिराग पासवान जी हमेशा अनुमान बताते हैं, इसके बावजूद भी नहीं जाते हैं उस अग्निकुंड में पड़ने के लिए, बचाने के लिए। और तो और
अगर कल की घटना की चर्चा करें तो कल देर शाम तक एक बड़ी बात हुई थी, राजनीतिक घटनाक्रम हुई थी कि चिराग पासवान वाले लोजपा से जो 2 प्रत्याशी थे लोजपा के, एक तो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं झंझारपुर क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से वीरेंद्र चौधरी जी, बाबूबड़ी क्षेत्र से एक प्रत्याशी थे लोजपा के अमरनाथ प्रसाद जी, वो 2 लोग जो है बीजेपी में जाकर के शामिल हो जाते हैं। यानी कि बचाने तो नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही आएंगे आपको लगता है कि हमारी ओर हाथ आ रहा है तो वो झपटने के लिए हाथ आता है। बिल्कुल, भाजपा भी निगलने के लिए तैयार है जी, बिल्कुल किसी पार्टी को। और चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रख के खेला जरूर, लेकिन जब उसकी आवश्यकता खत्म हो गई तो उसे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा लंबा प्लान नहीं कर रही है, लंबा प्लान कर रही है, लेकिन चूंकि भाजपा का दाल गलना ही नहीं है अभी। 18 सीटी के बाद गलेगा वो, अभी 2 सीटी हुआ है। और लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति क्या है, यहाँ एक बड़ा बेहतर सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं कि तो फिर जब नीतीश कुमार के पास उतनी ताकत नहीं है, धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं, पशुपति पारस इन्हीं के मेहरबानी पर बने हैं, तो पशुपति से मुलाकात करके ऐसा क्या स्थापित कर लेंगे? बिल्कुल, पशुपति के पास और कोई ताकत होना हो। 5 सांसद और ये 5 जब 16 में जुड़ जाते हैं तो कितना होता है? 21। भाजपा कितना है बिहार में? 17। जोड़ घटाव कर लीजिए, मतलब भाजपा से भी बड़ा हो जाएंगे, भाजपा से भी बड़ी पार्टी हो जाएंगे जी। आप 3 दिन से सुन रहे हैं पीएम मटेरियल जी, जिसका सांसद ज्यादा होता है पीएम उसी का ना बनता है जी। तो बिहार के पीएम तो नीतीश कुमार हो गए ना, हो गए। देश के पीएम की बात थोड़ी हो रही थी, बिहार के पीएम हो गए। देखिए, बात हल्के में जरूर हम लोग रख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार बहुत जड़ी बूटियां रखते हैं। इनके पिताजी ही मतलब जड़ी बूटी वाले साइंटिस्ट थे और ये भी उन्हीं जड़ी बूटियों में से एक जानकार व्यक्ति हैं। और आज इन्होंने जिस तरह से लोजपा का बिना सर्जरी के इलाज कर दिया है, एकदम होम्योपैथिक, जिस तरह से इन्होंने अपने आसपास के लोगों को सेट कर दिया। अब देखिए ना, मुझे तो नहीं लगता ना कि जितना नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच लड़ाइयाँ हुई थी, एक होने की संभावना बची थी। कहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में कुछ हो सकता है, लेकिन इतना भी असंभावनाएं मतलब संभावनाएं बदलती नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार कर देते हैं। नीतीश मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। बिल्कुल, राजनीति में ऐसे विकास वाला नहीं बात, रोजगार उसके लिए तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए ना। झारखंड हो गया तो हमारे पास रिसोर्स नहीं है, समुद्र नहीं है, तो बंगाल की खाड़ी में तो हम तो बिहार को शिफ्ट कर दिए थोड़ा सा। चलिए, तो ये समीकरण था। इस समीकरण के आधार पर मैंने ये स्थापित जरूर कर दिया कि नीतीश कुमार पशुपति पारस को अपने पाले में इसलिए करके रखना चाहते हैं कि ताकत बढ़ेगी। और देखिए, बिल कहाँ पास होता है? संसद में। जिस वक्त ये बिल पेश किया जाएगा उस वक्त सपोर्ट करना पड़ेगा लोजपा को साथ देना होगा नीतीश कुमार का। और इस तरह की सारी पार्टियों का पहले ही सपोर्ट ग्रुप उन्होंने बना लिया है। बिहार के लगभग सभी पार्टियों का सपोर्ट उनको है, जिनके सांसद है या नहीं है कहाँ 3 पार्टी के सांसद यहाँ हैं। लेकिन राज्यसभा में भी मामला जाएगा और फिर बहुत तरह की बातें हैं। इन सब में भाजपा के खिलाफ खड़े होने के लिए उन्हें एक बड़ी टीम चाहिए, जिसका एक हिस्सा पशुपति पारस की टीम हो सकती है। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं बातें स्थापित होती जा रही है कि अगर नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना के मसले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी के कंधे पर बंदूक जरूर रख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी सदन के बाहर और भीतर दोनों ओर तैयारी कर रहे हैं कि अगर मामला वहां जाता है तो लौटे नहीं, प्रस्ताव ठुकराया नहीं जाए, बल्कि नीतीश कुमार के सपोर्टर वहां जो है सदन के भीतर भी मौजूद रहे। और कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस जी इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन एक और बड़ा बयान है, एक और बड़ा जो है प्लान है। नीतीश कुमार जी देखिए, इस राजनीति के माहिर जाने जाते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। एक ही बांध से, एक ही तीर से 2 निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार जी। एक और तो जातीय जनगणना वाला मसले को बढ़ाना चाहते हैं, उस पर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में जो पीएम मटेरियल वाली जो चर्चा चल गई है और अनायास ही अभी उभर करके सामने आ गई है पीएम मटेरियल वाली बात, तो बिहार के पीएम बनने के लिए क्या आप कैसे बनेंगे बिहार के पीएम, ये भी तो हमारे संपादक नवल मिश्रा सर ने तो बता ही दिया आपको। तो यहाँ भी नीतीश कुमार जी एक ही गोटी से सब कुछ लाल करना चाह रहे हैं और लाल उम्मीद है कि कर भी लेंगे। जो है भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।